हेलो बच्चों, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन का सेकंड टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से है, देखेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा सेकंड फॉर्मूला है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या देखा? इसमें देखा हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पर हमने लेट करा किसी एक पर्टिकुलर टर्म को एक्स टी के इक्वल लेट किया, फिर पूरे फंक्शन को ही चेंज कर दिया और फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब हमारे पास सेकंड जो मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर्मूला समझेंगे पहले इसका। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से है। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन सिर्फ सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उस पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां पर तीन टर्म्स हमारे पास में, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, अब यहां पर यह है कि फर्स्ट पार्ट किसको कहा जाए और सेकंड पार्ट किसको कहा जाए। सपोज आपके पास दो फंक्शन आ गए और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। x इंटू साइन एक्स है। x हमारे पास कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक है। और साइन एक्स कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एक टर्म यानी कि एक एक्रोनिम यहां पर आता है जिसका नाम है लीएट। इसको हम क्या फॉलो होगा? L का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, I मतलब इनवर्स ट्रिगो हो गया, A मतलब एल्जेब्रिक, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और E मतलब एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक आपको पता है लॉग वाली टर्म आती है, log x हो गया, log x स्क्वायर हो गया, इस तरह की टर्म आएगी। इनवर्स ट्रिगो के अंदर आपको पता है साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x। एल्जेब्रिक के अंदर आपके पास x कांस्टेंट 1 आएगा या x स्क्वायर आएगा, कोई भी टर्म a हो गया। तो जो कांस्टेंट वैल्यूज है या वेरिएबल इन x है, y है, वो एल्जेब्रिक की कैटेगरी में आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में sin x cos x है ना, sin थीटा cos थीटा, इस तरीके से। एक्सपोनेंशियल में e टू दी पावर x हो गया, e टू दी पावर x हो गया है ना, 2 की पावर x हो गया। ये फंक्शंस किस में है? एक्सपोनेंशियल की कैटेगरी में। अब ये कह रहा है टर्म लीएट कह रहा है कि जो भी फंक्शन फर्स्ट आ रहा है इस वर्ड में उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। x कैसा है? एल्जेब्रिक है। sin x कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्लियर हो गया कि फंक्शन कैसे लिया जाएगा इस लीएट वर्ड के हिसाब से। तो जो भी पहले आ रहा होगा उसको फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन आप नाम देंगे। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को यहां पर देखते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो पहला फंक्शन एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज sin x into dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या मेरे पास? x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज sin x dx। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा देन इसको क्या करना है? इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, तो क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज हो गया। साइन का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस कॉस x। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस x है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1 होता है। तो ये आपका 1 हो जाएगा। और अगेन साइन का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस x है, तो मैंने माइनस को प्लस कर दिया बाहर, कॉस x dx। ठीक है, तो ये माइनस x कॉस x यहां पर है और प्लस अब 1 इंटू कॉस x, तो कॉस x होगा। कॉस x का जो इंटीग्रेशन है वो आपको पता है कि sin x होगा, तो कॉस का जो इंटीग्रेशन की जगह sin x और प्लस c। तो ये हम लोग यहां पर अपना क्या है आंसर देख पाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x देख पाएंगे। क्या आपको यहां तक बात क्लियर हुई है कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो कर रहे हैं, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए यूज करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज है 14C। पहला क्वेश्चन देखते हैं x sin टू x, जैसा भी हमने करा उसी तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x sin टू x, अगेन यहां पर मेरे पास फंक्शन है x इज एल्जेब्रिक और sin टू x इज ट्रिग्नोमेट्रिक। तो a पहले आता है लीएट, अगर आप वर्ड को देखेंगे LIATE, या फिर आप इसको आईलेट भी कहते हैं। सीबीएसई में ये आईलेट से फॉलो होता है, तो आप देख पाएंगे किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लीएट को ही फॉलो करना है या आईलेट को ही फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि फर्क क्या है? फर्क इस लॉग और एक्सपोनेंशियल इनवर्स ट्रिगो का रहेगा, और ये दोनों फंक्शन जो है साथ में आते नहीं है, तो इसलिए ये किसी को भी फॉलो आप कर सकते हो।
एल्जेब्रिक फर्स्ट हो गया, ए पहले आता है और टी ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो अगेन आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। फॉर्मूले को चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो फंक्शन फॉर्मूला है पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x into dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज sin 2x dx, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसका इंटीग्रेशन x। साइन का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है, क्या हो जाएगा sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशियल x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस, तो मैंने प्लस कर दिया, और ये हो गया हमारे पास cos 2x अपॉन 2 इंटू dx, ये वाला dx, ठीक है। तो ये है माइनस x cos 2x, इसके अपॉन में है 2 प्लस 1 अपॉन 2 आपका बाहर हो गया, एंड cos 2x आ गया। cos 2x का जो इंटीग्रेशन है वो है sin 2x अपॉन 2 एंड प्लस c। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, माइनस x cos 2x अपॉन 2 प्लस sin 2x अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, इजी है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, थोड़ा इसको आगे कर देता हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन अपने पास में रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है x sin स्क्वायर x। तो अगेन एल्जेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, सेक स्क्वायर अपने आप में स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का जो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का वो होता है आपका 10x, ठीक है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सेक स्क्वायर x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि सेक स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है, और इसके बाहर से भी dx। तो ये x है, सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो है 10x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना है 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1 है, और सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो आपका 10x इंटू dx। तो ये 1 इंटू 10x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और 10 का जो इंटीग्रेशन है वो हमें पता है कि 10 का जो इंटीग्रेशन है वो है या तो log 10 के हमारे पास दो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए, 10 का इंटीग्रेशन तो log cos हो जाएगा, तो माइनस में log cos हो जाता है, या फिर log sec x हो जाएगा। तो अगर माइनस यूज कर रहा हूं तो माइनस log और cos x, ठीक है, और प्लस c। 10 का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया, 10 का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस log cos x, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये अपने पास आंसर इसका हो जाएगा। थर्ड पार्ट अपने पास में है, थर्ड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डीएक्स। इतना यहां तक नोट हो गया, इसको तो मुझे मिटाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा आप देखेंगे, ठीक है। ये हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको देख पाएं, सही से समझ पाएं। चलिए, तो ये जो थर्ड क्वेश्चन अपने पास में है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। अब इसमें देखो एक्सपोनेंशियल है एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर आपका अलजेब्रिक हो गया। तो ए टी ई, यार ई तो सबसे एंड में आ रहा है, वैसे भी ई तो LIATE, एक्सपोनेंशियल की जो पोजीशनिंग है वो क्या है सबसे एंड में है, यानी कि जो भी एक्सपोनेंशियल होगा उसका हमेशा सेकंड फंक्शन ही होगा ना। तो ये अपना सेकंड हो गया, और जो आपका ये है क्या एक्स स्क्वायर है जो कि अलजेब्रिक है, फर्स्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या कहता है, पहला फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव dy dx ऑफ x स्क्वायर इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, और इन दोनों की मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन करना होगा। x स्क्वायर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, एंड e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x है, और इनटू dx। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो सेकंड टर्म है इसमें मुझे फिर से, क्योंकि इसमें अभी दो टर्म है, अलजेब्रिक है और दूसरा एक्सपोनेंशियल है, तो
तो फिर से मुझे एल्जेब्रिक को फर्स्ट कहना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल को सेकंड कहना पड़ेगा, और एंड अगेन मुझे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ब्रैकेट में लगाया, पहला फंक्शन एज इट इज 2x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि dy dx ऑफ 2x into e to the power 2 इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into dx और इंटू इसके बाहर से dx। ये बात आपको यहां पर समझ आ गई, ठीक है, ये बात यहां पर समझ आ गई। हमने क्या करा कि ये जो टर्म है इसमें दोबारा से बाय पार्ट्स लगाया। दोबारा क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर एल्जेब्रिक 2x है और एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x है, दो फिर से फंक्शन बन रहे हैं। तो ये एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस ये आपके पास में है ब्रैकेट 2x एज इट इज है और e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया और इंटू dx यहां पर रहेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस ये आपके पास 2x इंटू ई की पावर x और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x होगा ना, प्लस c। तो ये अपने पास यहां से आंसर आ जाएगा, या फिर आप इन तीनों में से ई की पावर x को कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए आप कॉमन लेंगे अगर ई की पावर x, तो हमें क्या मिल रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये वाले अपने को यहां से मिल जाएगी एंड प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को आपने आइडेंटिफाई कर लेना फर्स्ट पहले लीएट से, एंड देन फॉर्मूला अप्लाई कर देना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x cos 2x हो जाएगा, आसान है, पहला फंक्शन x हो गया, सेकंड फंक्शन आपका cos 2x हो गया, 1 प्लस एक्स cos 2x। अब इसमें अगेन आपका पहला फंक्शन आपका ये हो गया 1 प्लस एक्स और सेकंड फंक्शन आपका cos 2x हो जाएगा। आई थिंक आप इसको कर लोगे आराम से, है ना। लेकिन इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं वो क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है, तो इसमें एक देखो लॉग एक्स है और एक आपका एलजेब्रिक है, तो यार इसमें तो लीएट LIATE, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो L है यानी कि लॉग है वो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट फंक्शन क्या किसको, लॉग को लेना पड़ेगा, और ये जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि एलजेब्रिक है, इसको सेकंड फंक्शन आपको काउंट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पहला फंक्शन इसके हिसाब से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि log x एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, log x आपका फर्स्ट हो गया, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना होगा और इन दोनों से जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां तक समझ आ गया, बस हमने फॉर्मूले में है वैल्यूज को क्या करा है, पुट करा है। तो log x अपने पास log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है और x का x स्क्वायर का x की पावर 3/3 होता है, ये इसका इंटीग्रेशन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो d log x का डिफरेंशियल कितना है 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो 1 का इंटीग्रेशन अगेन x हो गया और x स्क्वायर का x टू द पावर 3/3 हो जाएगा एंड dx, ठीक है, ये जो आएगा dx। तो ये वैल्यू है log x, ब्रैकेट में आ जाएगा कितना 3x माइनस x की पावर 3/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप 1/x के साथ तो 1 आ जाएगा और माइनस इससे इंटू करो तो x स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा, और इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। log x 3x माइनस x की पावर 3/3, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस कर दूंगा तो x की पावर 3/3 इंटू 3 आपका 9 हो जाएगा प्लस c, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखिए लॉग को आप बाद में रखें, जनरली हम क्या करेंगे ना, log x के बाद ये है तो ऐसा लग रहा है कि x के साथ ये मल्टीप्लाई में, बट एक्चुअली है नहीं, log x पूरा मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे 3x माइनस x की पावर 3/3, ये टर्म को आप पहले रखेंगे और उसके बाद इसके आगे log लगाएंगे log x, ताकि ना लगे कि ये इसका आर्गुमेंट है माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 3/9 प्लस c, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, आसान। एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, बस आपको 2 बार लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले एक बार एक्स में बनेगा एंड देन फिर दोबारा एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो 1 में बन जाएगा, तो आपको यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है log x का स्क्वायर। यहां पर आपको एक ही फंक्शन नजर आ रहा है log x, दूसरा तो है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन आप यहां पर क्या मान लोगे, यहां पर आपको 1 मान के चलना पड़ेगा कि यहां पर 1 भी है। तो अब इसके हिसाब से log x है तो भैया ये तो पहला फंक्शन हो गया, और एक्सपोनेंशियल है तो ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया। फॉर्मूले से चलते हैं बाई पार्ट्स। पहला फंक्शन एज इट इज यानी कि log x का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज 1 का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म मेरे पास में है अगेन log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म इज 1 का इंटीग्रेशन, और इनटू dx, ठीक है, इनटू dx। यहां तक क्लियर होगी बात। चलिए, तो 1 का जो इंटीग्रेशन है वो तो x लिख दिया हमने, बाकी मैं इसको एज इट इज रिपीट कर रहा हूं, log x का होल स्क्वायर लिख रहा हूं इसको, log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ log x, इसका डेरिवेटिव log x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 log x, है ना, x टू द पावर n वाली फॉर्म यहां पर अप्लाई होगी, log x का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा log x, और फिर log x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है 1 अपॉन डिफरेंशिएशन, जो कि 1 अपॉन x जाएगा। बाय पार्ट्स यहां पे वो लगाया मैंने, सॉरी चेन रूल, log x x की पावर 2 है, 2 बाहर आएगा, log के पावर हो जाएगी 1, फिर आपका log x को भी करना पड़ेगा इनटू, और जो 1 है तो 1 का जो इंटीग्रेशन है वो तो आपका x हो जाएगा, और इनटू dx आपका ये है। तो इस x से ही आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास x है, ब्रैकेट में है log x का होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस, और ये वैल्यू 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे इसको, और यहां पर बचा हुआ है log x इनटू dx। तो फिर से मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि यहां पर तो फिर से log आ गया, दूसरा फंक्शन इसका है नहीं, या तो आप 2 को अंदर पहुंचा दो, 2 को आप क्या कर दो, अंदर पहुंचा दो, 2 को एज अ सेकंड फंक्शन मान लो, कि मुझे 1 फिर लेना पड़ेगा वहां पे, तो 2 इंटू है, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, और 2 को मैंने क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन। अगर कोई नंबर नहीं होता तो अगेन जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट 1 को लिया सेकंड फंक्शन, यहाँ पर हम 1 को इंटू करा करके उसको एज अ सेकंड फंक्शन ले सकते हैं। तो log हो गया, log x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस, अब इसमें बाई पार्ट्स ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि बाहर नेगेटिव आई है। तो पहला फंक्शन एज इट इज यानी कि log x आपका एज इट इज जाएगा, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन 2 का, मैं डायरेक्टली अब यहां पर कर रहा हूं, 2 का जो इंटीग्रेशन है वो 2x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, तो log x का डेफिनेशन होगा 1 अपॉन x, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन 2x का 2x हो जाएगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा उसका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। यहां पर मैंने डायरेक्ट कर लिया है, आप थोड़ा सा अगर समझ, वैसे तो समझ आ जाएगा आपको, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा फॉर्मूले में पुट करके देख सकते हैं इसको। तो ये वाली ब्रैकेट में यहां से हटा देता हूं, तो ये 2x log x हो जाएगा, 2x log x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये x जो है x यहां पर कैंसिल हो रहा होगा, एक x बस 2 बचा हुआ है, 2 का मुझे इंटीग्रेशन करना है जो कि 2x हो जाएगा, एंड प्लस c, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ रहा होगा, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर होगी, समझ आ रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बड़ा ही आसान सा मेथड यहां पर है, ठीक है। 2x e की पावर 5x है, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मान लेंगे, तो आराम से ये भाई एक ही बारी में इंटीग्रेट हो जाएगा। 10th वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में एक्स स्क्वायर है, और फिर अपने पास ये है। तो इस पूरे को या तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं पहले, या आप सिंपली x की पावर 2 को ऊपर लेके जा सकते हैं। क्या मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे कह दूं, x टू द पावर -2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ऐसे कह दूं मैं इसको, बिल्कुल कह सकते हैं। अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि मेरे पास दो फंक्शन है, एक आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है ये वाला जो कि आपका फर्स्ट होगा, और ये एक्सपोनेंशियल है तो ये हमारा फंक्शन नंबर सेकंड होगा। तो 1 इंटू 2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 इंटू dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट log का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 है ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चेन रूल से फिर मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा डेरिवेटिव जो कि 2x हो जाएगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 इंटू dx, और ये जो आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसका जो इंटीग्रेशन x की पावर -2 का x की पावर n वाली फॉर्म लगेगी जो कि होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। x की पावर -2 + 1 करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा,
ठीक है, और उसके पर में माइनस का बनाएगा, तो यानी कि 1/x क्या दूं मैं इसको सीधा, x की पावर -2 में +1 ऐड करोगे और वही वैल्यू अपॉन में लिखोगे तो आ क्या रहा है, ये x की पावर -1 आ रहा है और अपॉन में -1 आ रहा है, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको अपॉन कर दिया, यानी कि x की पावर -2 का जो डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है वो -1/x इंटू ये हमारे पास log 1 + x² रहेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन ये वैल्यू है, तो ये 2x उसके अपॉन में है 1 + x² और इंटू इसका अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x इंटू dx। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, x से ये वाला x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/x log 1 + x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ऊपर 2 है और नीचे 1 + x² है, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो वैल्यू है 1/2 को आप अगर हटा देंगे 1/1 + x², तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है जी, अगर आप इसका फॉर्मूला जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करेंगे 2, और ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, इसका फॉर्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर के लिए, आने वाले एक्सरसाइज के लिए, 1/1 + x² बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका भी आप कर लोगे, x² log x है, दो बार आपको करना पड़ेगा, एक बार में हो जाएगा। चलो 12th वाला क्वेश्चन को आप अगर देखें तो x³ है और log x² है, तो अगर आप log x² देखें तो इसको सिंप्लीफाई तो आप कर ही सकते हैं। आपने देखा कि ये जो x की पावर 3 है, x की पावर 3 है और x² का इसका 2 भरा जाएगा, तो ये सिंपल log x है ना। ये हुआ कैसे, log की प्रॉपर्टी होती है, log अगर m⁴n है तो इसकी जो पावर है वो पावर क्या आती है, आगे जाएगी, तो ये n log m हो जाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है log की प्रॉपर्टी। तो अब यहां पर log हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, तो आपके इसमें एलजेब्रिक हो गया और log हो गया, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हो जाएगा। x इंटू साइन स्क्वायर, अब यहां पर देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक तो है लेकिन x² का तो इंटीग्रेशन बड़ा मुश्किल है। अगर आपने 13 चैप्टर में पढ़ा होगा तो x² का जो इंटीग्रेशन उसको करने के लिए आपको पहले डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, कॉस में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो यहां पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा कि इसका पहले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x है और फिर साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा हुआ है क्या, 1 - cos 2x/2, तो 2x मतलब 3x का डबल करोगे तो 6x हो जाएगा और इस पूरे के अपॉन में क्या जाएगा, 2 आ जाएगा इंटू dx। ठीक है, तो फिर अब ये 1/2 को आप बाहर रखिए और x को भी अंदर इंटू करा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये आपका x/2 हो जाएगा पहला पार्ट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये जाएगा आपके पास 1/2 को बाहर रखेंगे तो ये x cos 6x हो रहा होगा। ठीक है, ये भी अभी इंटीग्रेशन में रहेगा पूरा। ठीक है, ये भी पूरा इंटीग्रेशन में रहेगा, -1/2 इंटू dx। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 इसका तो इजीली हो जाएगा, x का x²/2 हो जाएगा, 2 इंटू आपका 4 हो गया माइनस, और ये वाला जो पार्ट है सेकंड वाला x cos 6x, इसमें आप अब बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाना ही पड़ेगा। तो ये आपका एल्जेब्रिक फर्स्ट हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक आपका सेकंड हो गया, तो इसमें आप आराम से बाई पार्ट्स को यूज कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप कह सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट में कह दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, x - sin x अपॉन 1 - cos x। अब देखिए ये कैसे होगा, इसमें तो आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है नहीं तो डिवाइड में आ गया, तो डिवाइड के लिए कोई फॉर्मूला है क्या, जैसे डिफरेंशिएशन में तो होता है u/v का फॉर्मूला, क्या इंटीग्रेशन में तो कुछ ऐसा होगा जी, नहीं, इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है u/v के लिए, आपको इंटू में चेंज करना पड़ेगा, नहीं दे रखा है तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई में लाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ कि x के अपॉन में कर देता हूँ क्या, 1 - cos 2x cos x, सॉरी 1 - cos x आपने कर दिया फर्स्ट पार्ट, और सेकंड में आपके पास माइनस sin x और इसके अपॉन में हो गया 1 - cos x dx। यहां तक बात क्लियर हो गई, हाँ जी क्लियर हो गई। अब आपने कहा कि चलो इसमें थोड़ा सा हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 - cos x का जो फॉर्मूला है वो है 2 sin² x/2, है कि नहीं। 1 - cos x के लिए फॉर्मूला क्या है ये, फिर माइनस साइन का भी फॉर्मूला लगा देंगे, आप लगा दोगे
इसको करने के आपका दो तरीके, एक तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, 1 माइनस कॉस को टी मान सकते हैं, या आप देखना चाहें तो इसमें 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू लगा सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। इसके अपॉन में जो है 1 माइनस कॉस को फिर से वही 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कर सकते हैं इंटू डी एक्स। तो उसको चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जब ये कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास x है, ये 1/2 चलो कांस्टेंट बाहर रहेगा, x है, और जो 1 साइन है वो तो कॉसेक होता है, तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, माइनस कॉस अपॉन साइन जो है वो कॉड हो जाएगा, कॉड एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? तो 1/2 एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो आप क्या करने वाले हो, अब यहां पर बाई पार्ट्स लगाओगे। अब क्योंकि ये एलजेब्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एलजेब्रिक को फर्स्ट प्रायोरिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। तो 1/2 पहला फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कॉसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन वो कितना है, वो है आपका कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स बाई टू। अब इस एक्स बाई टू का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपॉन में, तो क्या हो जाएगा वो इंटू में आ जाएगा 2, अपॉन में करना पड़ेगा तो 1/2 हो जाएगा, है ना, 1 के अपॉन में 1/2 करो तो 2 आ जाएगा ना, माइनस। अब इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव x को 1 हो जाएगा अगेन, और ये आपका माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स बाई टू और इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी? ठीक है, अब ये तो आपका क्लोज हो गया, माइनस इंटू डी एक्स भी लगाना पड़ेगा इसमें ना, इंटू डी एक्स माइनस। अब ये हमारे पास है, ये भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में था, तो कॉट का इंटीग्रेशन करोगे तो कॉट का जो इंटीग्रेशन है, कॉट का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, माइनस लॉग साइन एक्स, सिंपल लॉग साइन एक्स बाई टू, और इसके अपॉन में, इसके पूरे के अपॉन में एक्स बाई टू होगा तो 2 आपको मल्टीप्लाई में जाएगा, प्लस सी, है ना, कॉट एक्स बाई टू, कॉट का जो इंटीग्रेशन तो लॉग साइन एक्स, तो आपका लॉग साइन एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का फिर एक्स बाई टू का फिर जो आपका इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन है 1/2 अपॉन में हो गया। तो ये आपने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया इसको, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपकी जगह माइनस का एक्स अपॉन 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉट का जो इंटीग्रेशन है वो है लॉग साइन एक्स बाई टू, फिर इस एक्स बाई टू को करना पड़ेगा जो कि आपका 2 जाएगा, ठीक है, माइनस 2 लॉग साइन एक्स बाई टू। ये दोनों वाले तो सेम दिख रही है, प्लस का माइनस का तो कैंसिल होना चाहिए, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो चाहिए मेरे पास, माइनस का एक्स कॉट एक्स बाई टू, माइनस का कॉट एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है जी। तो यहां तक की चीजें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन 15 है, कॉस इनवर्स एक्स। क्या अपने पास कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए यहां पर तो एक ही फंक्शन आपको दिख रहा है, तो दूसरा क्या होगा, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। तो पहला फंक्शन ऑब्वियस बात है कि कॉस इनवर्स होगा, क्योंकि LIATE, आई देखिए पहले आ रहा है, ए देखिए बाद में आ रहा है ना, तो जो कॉस इनवर्स है वो इनवर्स फंक्शन है ना, तो आई पहले आ रहा है, और 1 कैसा है, एलजेब्रिक है, तो वो बाद में आ रहा है, तो सेकंड हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला का पहला फंक्शन एज इट इज कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो भैया 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, कॉस का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस प्लस होगी ना 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगेन 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। अब आप यहां पर इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने वाले हो, x cos इनवर्स x है और प्लस इसको, तो इसमें आपको t मानना पड़ेगा, है ना, ऊपर आपका x हो गया, नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब मुझे अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो मुझे लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, ताकि रूट भी हट जाए, आसानी होगी, रूट भी आपका यहां से फ्री हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट 1 का 0 हो जाएगा, माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 इंटू टी और dt, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ऊपर तो x dx की वैल्यू है, तो ये x dx की जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी माइनस टी dt, ठीक है जी, हो गया। चलिए इसको रखते हैं, फिर चेंज करते हैं। तो ये मेरे पास में है x cos इनवर्स x, तो एज इट इज चलता रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन, प्लस के एक्चुअली माइनस हो जाएगा फिर वो, क्योंकि x dx की जगह आप रखने वाले हो माइनस टी dt,
तो एक्स डी एक्स रखोगे माइनस टी और डी टी, ये तो हो गया। इसके अपॉन में क्या वैल्यू है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हमने क्या माना था टी स्क्वायर, यानी वो टी हो गया, वो तो टी हो गया ना। और इसका जो इंटीग्रेशन है वो इससे, वो जो टी से है टी वैल्यू कट जाएगी, है ना, टी से डी कट जाएगा, तो वैल्यू क्या हो गया एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बचेगा, 1 का एडिशन टी है और प्लस सी, और टी के लिए आप वापस से रखने वाले हो एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस टी के लिए क्या है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये अपने पास इसका फाइनल आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर हो गई है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट कहीं पर है तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है, और कमेंट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।